नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, हमारा जो कर्ता होता है वो एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें हमारी जो क्रिया होती है, हमारा जो वर्ब होता है वो एक्टिव होता है। तो आइए देख लेते हैं हम इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट सेंटेंस, इसकी बात करें हम तो यहाँ पे ही रीड्स अ बुक लिखा हुआ है, यानी ये सेंटेंस एक्टिव में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। ही रीड्स अ बुक, वह एक बुक पढ़ता है। लेकिन इसकी बात करें तो अ बुक इज रीड बाय हिम, बुक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। अब दोनों सेंटेंस में अंतर है, लेकिन दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो बुक पढ़ता है या बुक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, मतलब तो एक ही हुआ। लेकिन इसको हमें जो है कि चेंज करना है। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें चेंज करना पड़ जाता है कि एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। ग्रामर में भी होता है और हमारे लिटरेचर में भी होता है। तो उसको हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल होते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि आखिर ये एक्टिव वॉइस है, इससे ये पैसिव वॉइस में कैसे हुआ। तो देखिए, उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव वॉइस का रूल लिख दिया है। एक्टिव वॉइस का रूल जो है, इसी में से हम कुछ चीज़ों को यहाँ से चूज करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको लाकर यहाँ पैसिव वॉइस के रूल में रख देंगे। पैसिव वॉइस का रूल तैयार हो जाएगा। उसी रूल पे इस सेंटेंस को हम पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट कर देंगे। उस रूल पे हम इस पूरे सेंटेंस को लाकर रख देंगे। जैसे पैसिव वॉइस का, अब ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अगर पैसिव वॉइस के रूल की हम बात करें तो ये पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में एच भी हम लिख देते हैं, एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में जब हम पैसिव करते हैं तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद में हम बाई लगा देते हैं। अब ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ जो है आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। इसके बाद में लास्ट में हम जो अदर वर्ड है, यानी जो इसका कम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड भी हम कह सकते हैं इसको, जो है उसको लास्ट में लाकर हम रख देंगे। इस तरह से ये जो हमारा रूल है, ये पैसिव का रूल हो गया। ये पैसिव का रूल हो गया। अगर हमें किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो ये जो एक्टिव में दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को इसके अनुसार छाटेंगे। छाटने के बाद में इसके एक एक पार्ट को छाटेंगे और इसी रूल पे लाकर हम रख देंगे। तो जैसे यहाँ सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, अ बुक हो जाएगी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो ये अ बुक ऑब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद रूल में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे। चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ये टेंस हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है तो हमें पैसिव करते समय उसके साथ हम जो है इज, आर, एम तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है हम उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अ बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इज का यूज कर लेंगे, अ बुक इज। इसके बाद में देखेंगे रूल, तो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रीड है, यहाँ रीड है, रीड्स लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, ये रीड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हमें रूल में देखेंगे तो बाई का यूज करना है। अब बाई का यूज कर लेंगे हम। बाई का यूज करने के बाद ये जो सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट यहाँ आके ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसको ही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिम कर देंगे। अदर वर्ड नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है कि हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब आइए एक दो और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, देख के इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे राधा कुक्स फूड डेली है, इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसी रूल के अनुसार हम चलेंगे। तो ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है तो ये फूड पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फूड। इसके बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम तो यहाँ पे ईज हो जाएगा। और इसके बाद मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब यहाँ पे एम बी थर्ड होता है। तो मेन वर्ब की बात करें तो हम यहाँ पे मेन वर्ब कुक है तो कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा, कुकड। इसके बाद में हमें बाई यूज करना है, बाई। इसके बाद में राधा है तो जो भी है हम उसको सब्जेक्ट
जो है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लाकर, चूँकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में लाकर यहाँ लिख देंगे। अदर वर्ड में यहाँ डेली है तो डेली को जैसे हम वैसे ही इसको लाके यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से दूसरा सेंटेंस हो गया। और एक दो सेंटेंसेस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, अमित डज नॉट टेक टी। इस तरह के सेंटेंस को लेते हैं हम, तो देखेंगे तो ये अमित जो है ऑब्जेक्ट जो है वो टी है, तो टी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो टी हो जाएगा। टी चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही होता है, तो यहाँ पे हम इज यूज कर लेंगे, टी इज। अब इसके बाद में नॉट हमें लगा देना है, टी इज़ नॉट। अब मेन वर्ब ये है टेक, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेकन। इसके बाद में बाई यूज़ करना है, बाई यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अमित है, तो यहाँ पे हम अमित का यूज कर लेंगे, करने के बाद इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कि नेगेटिव सेंटेंस को भी देखा। एक दो और नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसके। ही राइटिंग लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से सेंटेंस है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर फर्स्ट हो जाएगा। अ लेटर के बाद में जो है कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा, अ लेटर इज। अब ये चूँकि कंटिन्यूस टेंस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीइंग का भी यूज करते हैं। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का भी यूज होता है। तो अ लेटर इज बीइंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म एम का रिटेन, उसके बाद बाई यूज करेंगे। अब ये सब्जेक्ट है, यहाँ आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिख देंगे, लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे नॉट भी यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी यूज कर लेंगे। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। आइए अब देखते हैं टेंस के हिसाब से कैसे, किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। टेंस चेंज, यहाँ पर टेंस चेंज की बात करें हम, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे हम इज आर एम का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरह से इतने टेंसेस हैं, इनको हम इस प्रकार से चेंज करते चले जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि इसमें जो है वर्ब किस तरह से कैसे चेंज होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव में है, उसको अगर हमें पैसिव में करना है तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ बीइंग का यूज कर लेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन यूज कर लेंगे हम। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसका पैसिव नहीं होता है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम वॉज वर का यूज कर लेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे वॉज वर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका भी पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं होती है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन हो जाएगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी पैसिव भी नहीं होती है, इसकी पैसिव नहीं होती है। तो इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने एक एग्जांपल को लिया है यहाँ पे, जैसे ही डज नॉट ईट मैंगो। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले मैंगो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मैंगो कर लेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, अगर ये हमारा एक्टिव एज प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में होता है तो हम यहाँ पे इज आर एम, इसको चेंज करते समय इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंगो है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे इज कर लेंगे, मैंगो इज
अब एम बी है, एम बी थर्ड यूज करना है तो ये ईट है तो ईटन हो जाएगा, मैंगो इज ईटन। इसके बाद में बाई यूज कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट जो है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करके हम लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। और अन्य टेंसेस की बात करें, आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यू हैव वोन द मैच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो दी मैच ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी मैच। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंसेस लेना है तो हम यहीं पे नॉट लगा देते हैं, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। तो यहाँ हो जाएगा दी मैच हैज़ नॉट बीन, दी मैच हैज़ नॉट बीन वॉन बाई यू है तो इसको हम लास्ट में यू लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। सीता इज नॉट कुकिंग फूड। इस तरह के सेंटेंसेस है तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फूड। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, इसके बाद नॉट लगा दीजिए। और हमने बताया था कि जब ये हमारा एक्टिव एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो इसको चेंज करते समय हम बीइंग का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे बीइंग का यूज कर लेंगे। फूड इज नॉट कुक्ड बाई सीता, फुल स्टॉप। इस तरह से जो है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कर लेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास एक एग्जांपल है, आर यू रीडिंग अ नॉवेल। इसको हम चेंज करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हुआ है, यूज हुआ है, इसी तरह से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब भी पहले यूज होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो आके यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करेंगे हम। तो ये इज जो कुछ सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इज अ नॉवेल, इज और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो बीइंग का भी यूज कर लेंगे हम। इज अ नॉवेल बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड बाई यू। इस तरह से हम कर लेंगे, इज अ नॉवेल बीइंग रेड बाई यू। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसको देखेंगे हम, WH वर्ड से शुरू है तो हम इसको भी WH वर्ड से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई है तो वाई यूज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसके बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर लेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे, वाई हैज़। इसके बाद में सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिख देंगे द लेटर। चूँकि इसमें हमें हैज़ बीन का यूज करना है, बीन छूटा हुआ तो बीन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, वाई हैज़ द लेटर बीन। अब इसके बाद और टर्न हो जाएगा तो ये हो जाएगा टर्न, वाई हैज़ द लेटर बीन टर्न बाई हिम। क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास दो रूल है। फर्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड। और दूसरे रूल की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एम बी थर्ड। इस तरह से इसको हम इस रूल पे इसको चेंज करेंगे। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1, जैसे दी ओपन द डोर। ओपन द डोर, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ओपन द डोर। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट वाले से करके देख लेते हैं। तो ये पहले लेट हो जाएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर है तो द डोर लिख देंगे हम, ऑब्जेक्ट लेट द डोर। अब इसके बाद में बी हमें यूज़ करना है तो बी यूज कर लेते हैं। एम बी थर्ड यूज़ करना है तो एम बी थर्ड ओपन है, इसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे हम, फुल स्टॉप। लेट द डोर बी ओपनड। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, राइट अ लेटर। इस तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लेट a letter, 'a' 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 'a'
रिटन, लेट अ लेटर बी रिटन। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर दूसरे रूल की बात करें तो दूसरे रूल पे भी इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूल पे हो गया और ये सेकंड रूल पे चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अ लेटर हो जाएगा, चूँकि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी प्लस एम बी थर्ड। तो इसमें अ लेटर यहाँ पे हो जाएगा शुड बी प्लस एम बी थर्ड, राइट रोट रिटन, एम बी थर्ड रिटन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। इसमें भी एक एग्जाम्पल को और हम देख लेते हैं, लेशन। इसको भी हम दोनों रूल पे चेंज करके देख लेते हैं। तो पहले रूल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लेट योर लेशन बी लर्नेड। और अगर दूसरे रूल पे इसको चेंज करें तो हो जाएगा योर लेशन शुड बी लर्नेड। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। इस तरह से जो है कि हो जाएगा लेट योर लेशन बी लर्नेड, या दूसरे रूल पे अगर हम चेंज करें इसको तो ये हो जाएगा योर लेशन शुड बी लर्नेड। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।